तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी, लेकिन हम पीछे जाकर देखें तो धार्मिक विचारधाराओं का अधिक महत्व था। लेकिन कुछ समय पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कास्ते द बफन, जिसने पहली बार तर्कपूर्ण परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो आगे देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, अद्वैतवाद संकल्पना और द्वैतवाद संकल्पना। तो देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कर सकते हैं या फिर ग्रहों की उत्पत्ति। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी। किसी ने कहा कि एक सूर्य जैसा तारा था जिससे टूटकर अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। किसी ने 2 तारा का सिद्धांत दिया, किसी ने 3 तारा का सिद्धांत दिया। तो इस पहला है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। तो ये अद्वैतवादी तथा द्वैतवादी संकल्पना क्या है? तो अद्वैतवादी मतलब सिंगल तारा, मतलब सिंगल स्टार, मतलब एक तारा से बाकी सारे ग्रह का निर्माण हुआ। और द्वैतवादी संकल्पना मतलब 2 तारा से बाकी सारे ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये कुछ इसमें विद्वान थे, इसमें लप्लास और कांट। इन्होंने कहा एक तारा से ही बाकी सारे ग्रह का निर्माण हुआ। और द्वैतवादी संकल्पना में कुछ विद्वान है जैसे चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स या लिटिलटन। कहीं कहीं लिटिलटन लिखा हुआ है तो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे बुकों में लिटिलटन है। तो फिर देखते हैं, तो आगे एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं कि किसने क्या क्या अपना अपना सिद्धांत दिया। अंतिम में देखेंगे हम कि किसका सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे, कांट और लप्लास जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब एक ही तारे से अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कांट ने कहा जैसे ये सूर्य हुए, इन्हीं से 9 छल्ले निकले, इन्हीं से अलग अलग 9 छल्ले निकले और ऐसे ऐसे ग्रह का निर्माण हुआ। और लाप्लास महोदय का क्या नाम था कि ये हुआ सूर्य और इसमें से बस एक छल्ला बाहर निकला और इस एक छल्ले से बाकी सारे छल्ले का निर्माण हुआ। कांट महोदय ने कहा कि एक तारा से 9 छल्ले निकले जिससे 9 अलग अलग ग्रह का निर्माण हुआ, तथा लाप्लास ने कहा कि एक तारा से एक ही छल्ला निकला और वो बाद में 9 भाग में टूट गया और वो 9 ग्रह का निर्माण हुआ। तो ये थे कांट और लाप्लास। आगे देखेंगे कि इनकी सिद्धांत मानी क्यों नहीं गई। तो ये था अद्वैतवाद। अब देखते हैं द्वैतवाद सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि 2 तारा, एक तारा सूर्य नहीं बल्कि 2 तारों से अलग अलग ग्रह का निर्माण हुआ। तो वो कैसे होगा आगे चैम्बरलेन और जेम्स जीन्स ये द्वैतवाद सिद्धांत को दिया था। द्वैतवाद सिद्धांत मतलब 2 तारों से अलग अलग ग्रह का निर्माण। इससे पहले हम लोग अद्वैतवाद देख रहे थे जिसमें एक तारे से अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ था। दोनों ने सामान्यतः एक ही बात कही थी। कही क्या थी कि मान लीजिए सौरमंडल में एक सूर्य है और उसके पास सूर्य की जैसा ही एक और तारा भ्रमित करके आ गया और इसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य के कुछ हिस्से टूट गए अलग अलग, और यही बाद में ग्रह का निर्माण हुआ। सामान्यतः जेम्स महोदय ने यह भी कहा कि एक सूर्य है और एक दूसरा तारा है और इस तारे ने इस सूर्य से कुछ हिस्सा अलग तोड़ लिया और फिर वही ग्रह का निर्माण हुआ। दोनों लोग सेम बात कर रहे हैं और पीछे हम लोग देखे थे वो भी लगभग सामान्य बात कर रहे थे कि मतलब सूर्य से ही बाकी सारा ग्रह का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि ये लोगों को गलत कैसे ठहराया गया। हम आज देखते हैं कि सूर्य में अधिकांश भाग हीलियम है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलके सूर्य बना हुआ है और कुछ अन्य भी गैसें हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। और अगर उससे अलग होकर अगर कोई ग्रह बनता है तो स्वाभाविक बात है जिससे निकलता है लगभग कुछ ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जैसे पृथ्वी पर ही अलग अलग धातु, अधातु, सोना, चांदी, अलग चीज, कोयला या जो भी है जो कि सूर्य पे नहीं है लेकिन पृथ्वी पे है। तो इस तरह कह सकते हैं कि सूर्य से अलग नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक प्याज हुआ, इसको अगर हम लोग सूर्य मानते हैं, ठीक, अगर इसके छिलके को निकालते हैं तो जैसे ये प्याज है उसका छिलका भी होगा, इसमें जो जो होगा वो उसमें होगा, तब ना चाहिए कि ये उसका हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य से ही अलग हुआ ग्रह जिसमें अलग अलग प्रकार के धातु और अधातु पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य में अलग गैस पाए जाते हैं। तो इस तरह जेम्स, चैम्बरलिन,
या फिर बाकी हम लोग द्वैतवाद और अद्वैतवाद देखा जो गलत था। इसके बाद है लिटिल। अब ये क्या कहते हैं, इनका भी सिद्धांत द्वैतवाद पे ही था, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों से अलग था। वो कैसे था तो देखते हैं। मान लेते हैं ये एक सूर्य है, लेकिन ये कहते थे कि सूर्य से अलग हुआ ही नहीं। इनका क्या नाम था कि और दो तारा था, और ये जो तारा है इसी से इसके कुछ भाग तोड़ के अलग कर लेता है, और बाद में ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका अस्तित्व समाप्त, और ये छोटे छोटे ग्रह बन गए जिसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। तो अब कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता इनसे कि इन दोनों का मिलता जुलता है या नहीं। जो था वो टूट गया और जो अगला था वो ब्लैक होल बन गया। तो इस तरह कि सूर्य से नहीं बल्कि अन्य दो तारों से, जिसमें एक का विस्फोट हो गया और दूसरा ब्लैक होल बन के समाप्त हो गया, इस तरह ग्रह का निर्माण होगा। तो हम लोगों ने देखा अद्वैतवाद, द्वैतवाद सिद्धांत, इस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति पूरी हुई, पृथ्वी कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, जो भी है, इस तरह ग्रह का निर्माण हुआ। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए